अल्लाह का अज़ाब करीब है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख में ऐसी कौमें भी गुजरी हैं जिन्होंने अपने नबियों की बात मानने की बजाय इनकी तालीमात का मजाक उड़ाया? क्या वाकई ऐसा हुआ है कि हज़ारों लोग एक ही वक्त में मौत का शिकार हुए और फिर दोबारा ज़िंदा कर दिए गए? और तारीख़ में यहूदी कौम के बारे में कौन सी ऐसी हैरान कुन रवायात बयान की जाती हैं जिन्हें सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं? आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें तारीख़ और मजहबी रवायात से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की इस्लाह और इन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए वक्तन फ़वक्तन तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे ताकि वो इंसानों को अल्लाह के अहकामात तक पहुंचा सकें। मगर बाज़ कौमें ऐसी भी गुजरी हैं जिन्होंने अपने नबियों की तालीमात का मजाक उड़ाया। इन्हीं कौमों में एक कौम यहूदियों की भी है जिनका मौजूदा मरकज़ इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे पर इसराइल एक ऐसी रियासत के तौर पर मौजूद है जिस पर अक्सर लोग इंसानियत के दुश्मन होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस रियासत के क़याम के बाद दुनिया में बहुत से तनाज़ात और जंगें पैदा हुई। अगर इनकी माशरती ज़िंदगी और बाज़ रस्म व रवाज को देखा जाए तो बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं जो हैरान कुन महसूस होती हैं, और आज हम आपको इनके ऐसे हक़ाइक़ बयान करेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब हिटलर ने हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया था तो उसने चंद लोगों को ज़िंदा छोड़ दिया था। इसके बारे में एक रवायत बयान की जाती है कि इसने कहा था कि आने वाली नस्लें देख सकेंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोग ये भी दावा करते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाले बहुत से मसाइल के पीछे यहूदी सियासत का किरदार है। मिसाल के तौर पर 1948 में फ़लस्तीन के इलाके पर कब्ज़ा करके इसराइल के नाम से एक रियासत कायम की गई। यहूदी मज़हब में हफ्ते के दिन को बहुत मुक़द्दस समझा जाता है जिसे सबत कहा जाता है। ये दिन जुमा की शाम से शुरू होकर हफ्ता की शाम तक जारी रहता है। इस दौरान ख़ुसूसी इबादत और रवायती खाने खाए जाते हैं। जुमा की रात घर में ख़ुसूसी खाना तैयार किया जाता है और इस खाने का आगाज़ रोटी और दीगर ग़ज़ा से किया जाता है जिसे एक बरकत की अलामत समझा जाता है, और इस दिन को पाकीज़गी और इबादत का दिन भी समझा जाता है। लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और बाज़ घरों में मोमबत्तियाँ भी जलाई जाती हैं। सुबह के वक्त इबादत गाह का रुख किया जाता है। इस दिन कुछ कामों से भी परहेज़ किया जाता है जैसे मेहनत मजदूरी, गाड़ियों में सफ़र और दीगर दुनियावी मुश्किलें। अगर यहूदी मज़हब में शादी के तरीक़े को देखा जाए तो इनके यहाँ शादी का तरीक़ा निस्बतन सादा होता है। शादी का ऐलान पहले कर दिया जाता है और शादी के दिन रोज़ा रखना भी अच्छा समझा जाता है। शादी की तकरीब इबादत गाह में अदा की जाती है और इसमें कम से कम 10 अफराद की मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती है। इबादत गाह में एक कपड़े का सायादार हिस्सा बनाया जाता है जिसके नीचे दुल्हा और दुल्हन अक्कड़े होते हैं। इसके बाद एक मजहबी पेशवा एक गिलास में शराब लेकर दुआ करता है और फिर वो गिलास दुल्हा दुल्हन को दिया जाता है और वो इसमें से शराब पीते हैं। बाद में इस गिलास को ज़मीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इस रस्म के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर रवायात भी बयान की जाती हैं। यहूदी मज़हब में निकाह नामा भी अहम समझा जाता है जिसमें शोहर की ज़िम्मेदारियाँ लिखी जाती हैं। इसमें बीवी के हकूक़ और इसकी कफ़ालत का ज़िक्र भी किया जाता है। यहूदी कानून में महर का तसव्वुर मौजूद तो है मगर इसे औरत का मजबूत हक़ नहीं समझा जाता। बाइबल में भी महर का ज़िक्र कुछ इशारों की सूरत में मिलता है।
اگر یہودی معاشرے میں عورت کے مقام کو دیکھا جائے تو بعض روایتوں میں عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں ہوا کا کردار تھا، اس لیے عورت کو مرد کے ماتحت سمجھا جاتا ہے۔ یہودی معاشرے میں عورت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کرے اور اولاد پیدا کرے۔ اگر کئی سال تک اولاد نہ ہو تو مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس طرح طلاق کے قوانین بھی مرد کو زیادہ اختیار دیا گیا ہے۔ بعض حالات میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے دوبارہ شادی کے قوانین زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہودی مذہب میں عورت پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو عزت اور حقوق دیے ہیں۔ اسلام میں عورت کو باعزت مقام دیا گیا ہے اور اسے معاشرے میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو وراثت، مہر اور دیگر حقوق واضح طور پر عطا کیے ہیں، جبکہ بہت سے معاشروں میں عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھ کر اس کے حقوق نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل زوبی ایکسپلور کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹو اور راز بھری داستانیں سب سے پہلے ملتی رہیں۔